करेंगे। अगर आप लोग रिपीट बोल सकते हो तो बोल दीजिए। आप लोगों के बोलने के हिसाब से कमेटी चेंज करना चाहिए कि नहीं? जितने लोग सहमत है उन लोग हाथ उठा लीजिए। रोड पे रखने का दिया, अभी इसके बाद रोड पे रखा जाएगा। और इसके मामा गली में नहीं, ये जो कमेटी चुनने का कार्यक्रम रहेगा ये इलेक्शन के थ्रू होगा। आप, मैं या हम लोगों में से कोई डिसाइड नहीं करेगा। जो होगा वो इलेक्शन के थ्रू होगा और सबके सामने होगा। जो अपना इसके बाद मीटिंग होगा वो साईं बाबा मंदिर के पास होगा। लीगली परमिशन लेके होगा। आज का भी हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को परमिशन लिया हुआ था कायदे से, कि उन लोगों ने हम लोगों को अलर्ट किया कि झगड़ा होगा, सर फूटेगा, उसका जिम्मेदार कौन? आप लोग अभी आधे एक घंटे से बैठे हो, मेरे को नहीं लगता कि कोई आया झगड़ा करने के लिए। अगर आप लोगों को दिखाए तो हम लोगों को भी बता दो, हम लोग उससे बात कर ले। जो चोर लोग रहेगा उन्हें अब उन लोग ही आते हैं तो झगड़ा होता है। ये हम लोगों का ऐसा सोच हो गया ना, उन लोग आते हैं तो ही झगड़ा होता है। अभी 151 में से 10-11 जन नहीं आ रहे तो अच्छे से मीटिंग हो रही है। 11 जन आएंगे तो झगड़ा क्यों होगा? यही बोला, हमको बिल्डर इधर चाहिए। हमारे लोगों को क्या देने वाला है बोले, लिख के दे। कितने साल में देगा वो बताए। यूके जैसा 50-15-20 साल पागलों के जैसे बेचारे आज भी अपात्र लोग वहाँ परेशान है। क्या देने वाला है क्या नहीं देने वाला है वो बताए। पात्र वाले घर का खर्चा कौन देगा? ट्रांसफर का 40,000 जो 2011 के अंदर है वो 2.5 लाख, ये सब पैसा कौन देगा? अरे तुम तो हमारी गरीब की जमीन ले रहे हो, लेकिन उसके बदले में गरीब को नहीं दे रहे हो। तो हमने यही स्पष्ट किया कि हमारे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम किससे लड़ेंगे नहीं, कुछ बिल्डर को यहाँ लाओ। ठीक है, मीटिंग में हम उतना नहीं पहुँच पाए। मैं बाहर गया था, इंटरव्यू में आया, सुना तो आया मैं, लेकिन जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ये लोग करेंगे ठीक। आज जो रशीद ने मीटिंग लिया है वो बहुत अच्छा तरीके से लिया है, ताकि पब्लिक को जागरूक करने के लिए लिया है और ताकि लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जाए। आज दिन तक कभी कोई मीटिंग हुआ नहीं और जो पहले वाला ने कभी मीटिंग लिया नहीं। इसके लिए पब्लिक रशीद ने जो जागरूक करने के लिए रही कि भाई आगे काम कब तक कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक बढ़ा है, उसकी जागृत करने के लिए किया है। नहीं कोई उसके लिए कोई रशीद ने कोई गलत काम किया है। उसके लिए मैं नया कमेटी की भी बात हो रही है, उसके लिए क्या सहमत है क्या? हाँ, नया कमेटी बनने के लिए भी सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी सब लोग का सहमति होएगा तो बन सकती है ना। आपकी सहमति है कि हाँ, नहीं? सब अपनी तो है ही है ना, अपनी तो है ही है। सही बात है, वो तो जरूरी है। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आज सैयद है, मैं जय जगदम्बा चाल का रहीवासी। ये आज की हमारी जन जागृति सभा का तीसरा मीटिंग था, जिसमें हमें उनके तरफ से दूसरे मीटिंग में कुछ हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने बोला हुआ था कि उनकी मिलाने की जिम्मेदारी या बुलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। उनका चल रहा था, बीच में तैयार भी हो गए। उसके बाद उनका मुझे 9 तारीख को फोन आया एक बड़े भाई का हमारे, वो बोले कि आप लोग 8-10 जन जी आइए, जो है हम साथ में बैठ के बात करते हैं क्या है। जबकि हमारा लोगों के सामने और स्थानिक नगर सेविका के सामने जो बात हुआ था, जो बात करेंगे वो लोगों के सामने करेंगे, जो डिसीजन होगा वो लोगों के सामने होगा। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ये हम नहीं कर सकते, ना हम उनको इस मीटिंग में बुला सकते हैं। ये उनका बोल के फोन कट हो गया। फिर भी हमने उनको 10 तारीख का अल्टीमेट दिया हुआ था। उन्होंने बोला कि 10 तारीख पॉसिबल नहीं है, कहीं हम भी बाहर थे कुछ काम से और वो भी कहीं बाहर थे। पहला तो 5 तारीख का मिलने की बात हुई थी, उसके बाद बोले नहीं, फिर 10 तारीख हुई, उसके बाद फिर नहीं। तो हमने लास्ट अल्टीमेट 12 तारीख उनको दी हुई थी। 12 तारीख इसीलिए दी हुई थी कि रविवार का दिन है और सोसाइटी के लोग रहते हैं, अवेलेबल रहेंगे। उस वजह से हमने उनको 12 तारीख का टाइम दिया हुआ था, तो उन्होंने हाँ बोला था। उसके बाद 9 तारीख को हमें कॉल करके बोलते हैं कि हम ये मीटिंग में ऐसा नहीं बुला सकते, किसी का टकला फूटेगा, किसी का मारा मारी होगा या कुछ होगा, उसका जिम्मेदारी कौन? अभी आप प्रसार मीडिया हो, हमारे से ज्यादा आप जानते हो, ये आप कवरेज कर रहे हो, तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों ने जो 3 मीटिंग लिया उसमें अभी तक कहीं झगड़ा या प्रसाद हुआ। इससे पहले भी आप मीटिंग में थे, आपने भी देखा हुआ है, लोगों ने का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हम लोगों को मीटिंग से। लोगों को जन जागृति करना हमारा एक ये है, क्या बोलते, जन जागृति करना हमारा ये अभिमान है, जो कि लोग जागरूक होंगे तो अपने घर के लिए लड़ेंगे।
हमारा एक ही काम है, घर को घर, रहीवासी को रहीवासी। और इसके बावजूद जो अभी हमारा डिसीजन हुआ कि उन लोग नहीं आए तो नया कमेटी का चयन किया जाएगा, ये लोगों के बीच में होगा। उसका तारीख डिसाइड होते बराबर हम आपको भी बता देंगे। लोगों को घर घर पत्र बांटा जाएगा। इसमें लोगों की सहमति ज़्यादा मिली हुई है, पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ है। लोगों ने बोला हुआ है कि हाँ चेंज करना चाहिए, चेंज होगी। उसके बाद हम बिल्डर के साथ बात करेंगे। बिल्डर को हमारे यहाँ सोसाइटी में लाने की बात हुई है, नहीं कोई पब्लिक को हॉल वगैरह कहीं जाने की बात नहीं हुई है। सोसाइटी में डेवलपर को लेके आने की बात हुई है। डेवलपर को हम सोसाइटी में बुलाएंगे, सोसाइटी के भीतर हम उससे बात करेंगे। वो जो कुछ प्रश्न सवाल जवाब जो है वो लोगों के बीच में बैठ के देगा। ये सोसाइटी वो डेवलप करने के लिए लिया है, तो सोसाइटी के अंदर आना उनको जरूरी होता है, जो कि 2006 से अभी तक का एक भी बार डेवलपर हमारे सोसाइटी के बीच में नहीं आया हुआ है। तो हमने कुछ पेपर वगैरह निकाले, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, वो पेपर हमने SRA से माहिती अधिकार के थ्रू निकाला हुआ है। उसमें बहुत सारे ये हैं, जबकि 500 सोसाइटी का उन्होंने सबमिशन किया हुआ है। 500 सोसाइटी में 577 रूम है, 577 रूम है, जिसमें से 231 रूम पात्र किया हुआ है। 50% भी एलिजिबल नहीं है। 231 पात्र किया हुआ है। 344 उसका डिसीजन पेंडिंग है, जबकि 50% से ज्यादा तो डिसीजन पेंडिंग है। तो LOI कैसा आया या फिर इसके आगे का प्रोसेस कैसा किया? यहाँ कहीं ना कहीं SRA के अधिकारी भी मैनेज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों को अच्छा सपोर्ट कर रही है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं बिल्डर, सोसाइटी के लोग और SRA के अधिकारी ये कहीं ना कहीं मैनेज होके प्रोसेस आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करके काम किया जा रहा है। ना सोसाइटी के लोग बता रहे हैं किसी को, ना बिल्डर के लोग आके बता रहे हैं, ना कोई जागरूकता, ना कुछ, ना ट्रांसपेरेंसी। तो हमारा इसी मुद्दे से हमने जन जागृति रखी थी। इसके बावजूद आगे हमने इलेक्शन का डिक्लेयर किया हुआ है, कमेटी का डिक्लेयर ये लोग चुनेंगे। 21 लोगों की कमेटी होगी, ये भी हमने क्लियर कट कर दिया हुआ है। लेकिन फ्लिपिंग कमेटी होगी, लेडीज जेंट्स का कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। कमेटी लेडीज जेंट्स की बनेगी, ना कि पूरी जेंट्स की, जिसमें 8 लोग लेडीज रहेंगे हमारे 21 लोगों के बीच में। कि ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, और मैं अपने फैमिली को कोई तकलीफ में देखना नहीं चाहती हूँ। और मेरी पूरी जवाबदारी है कि मैं अपने फैमिली के लिए लड़ूं झगड़ूं, क्योंकि उनका जो हक है, घर जिसका सपना एक गरीब इंसान देखता है और उसके लिए नामुमकिन चीज़ होती है, लेकिन जब वो मुमकिन होने जैसे लगती है तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं इधर आई हूँ। मैं लोगों की समस्या को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों को आज काफ़ी सालों से आश्वासन दिया गया है कि इनकी डेवलपमेंट होगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक इनको ये नहीं पता कि बिल्डर कौन है। आज तक बिल्डर सामने आया ही नहीं, डेवलपर सामने आया ही नहीं। और मैं बार बार मेरे हनुमान नगर के रहवासियों से यही कहती हूँ कि हम डेवलपर के साथ नहीं है, हम कोई भी डेवलपर कभी नहीं लाते हैं, हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों की घर के लिए लड़ेंगे। उनको हर घर को घर मिलना चाहिए, कोई बेघर नहीं होना चाहिए, और हर घर को पात्र होना चाहिए। और जहाँ पे घर पात्र की नियम में नहीं आते हैं, वो भी डेवलपर ने उस नियम में ला के उनको पात्र करना चाहिए। क्योंकि आज ऐसे महंगाई के में, इतनी तकलीफों में, अगर इतने कष्टों में लोग घर बनाते हैं तो उसको हम बेघर होते हुए नहीं देख सकते। और इसके लिए मैं यहाँ सभी, मेरे साथ सभी बहनें हैं, बेचारे काफी सालों से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी मेरे पे विश्वास रख के मुझे जिताया है। और मैंने इनसे कहा है कि आपके हर तकलीफों के लिए मैं खड़ी रहूंगी। तो आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ, इनकी आवाज बनके। और जरूर है कि इनकी आवाज हम आगे तक पहुंचाएंगे तो न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि न्याय की लड़ाई हमेशा सक्सेस होती है। और हमने अपने गरीब लोगों को अच्छा घर मिलना चाहिए, ये भी मेरी दुआ है सबसे, कि जो डेवलपर आए इनको अच्छे से घर दे, इनको अच्छे से समाए, क्योंकि बेचारे काफ़ी सालों से परेशान हैं। क्योंकि ये काफ़ी साल से ये लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं जिसमें वो नाकामयाब है। तो आज हम इनके लिए, इनकी आवाज़ बन के खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो भी मीटिंग आज के इन्होंने अमल किया है बहुत बेहतरीन हुआ है। जो भी क्या जागरूक के लिए किया, पब्लिक की जागरूक के लिए किए है। इन्हें जानकारी होना जरूरी है, पब्लिक को हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। भाई बिल्डर क्या करने वाला है, क्या करेगा और क्या करना चाह रहा है, ये सब कुछ जागरूक है। रह गई बात
यहाँ की रेवासों की और यहाँ की अध्यक्ष सेक्रेटरी खजंदर की भी रह गई। भाई इन्होंने मीटिंग लगाया था, भाई हमने आपको टाइम दे रहा हूँ 11 दिन का 10 दिन का टाइम दो, टाइम में आप आ जाना, आप बैठ के डिस्कस करना है और हम बैठ के ऑडियंस के साथ में मिलकर मीटिंग करना है। लेकिन वो हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी खजानदार पहुंच नहीं हुए, कुछ कारण हुआ क्या हुआ ये अभी तक तो कुछ मालूम नहीं रह गया। अभी सवाल ये है कि अभी आगे चल के डिसीजन क्या होता है ये तो हमको भी मालूम नहीं है। क्या लगता है लोगों का मानना है कि नई कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद आप भी पुरानी कमेटी के मेंबर है और नई कमेटी अब की देखो बात ये हो सारी ऑडियंस के ऊपर है, नए कमेटी नए बनाना क्या करना, इनको जागरूक तो उन्होंने कर रहे हैं। अगर इनके दिमाग चल रहा है, इनके ख्याल आ रहे हैं भाई ये सही है क्या गलत है, अब ऑडियंस को सोचना चाहिए। पेपर में बोलेगा तो सब दिखाया गया है, जो पेपर कमेटी ने जमा किया है, अनलीगल है लीगल है कुछ सब हुआ है। अभी आगे क्या करना चाहिए वो सब उसका डिसीजन हुआ है। बोलेगा तो कमेटी चेंज करना या लोगों को ये सब फंसाया जाता है, बोलेगा तो बराबर जमा नहीं किया, लोगों को तो सम्मति नहीं लिया लोगों का, ऐसे पेपर जमा करते गया है। कल लोग कमेटी को बोलेगा तो कमेटी का सदस्य लोग को धोखा हो सकता है। इसके लिए नया लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है कि कमेटी चेंज होना मांगता है और भविष्य आगे सोसाइटी के लोगों को अच्छा घर मिले और सबको अच्छा भला हो जाए। आप सहमत है नई कमेटी बनना चाहिए? हाँ मैं सहमत है। जूना कमेटी कुछ बता नहीं रही, हम लोग को कुछ गुमराह करके रखे हैं, कोई चीज जानकारियां नहीं है। नया कमेटी हमको जानकारी दे रही थी, हम लोग नया कमेटी चुनेंगे अभी और नई कमेटी के साथ में। हाँ नया कमेटी साथ, क्योंकि हमको जानकारी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे। चाचा पड़ते पातर हो नहीं हो उसका पातर करा के बिल्डिंग दे, बिल्डर देना चाहिए। बिल्डर को सामने हाँ। लिख के देना चाहिए ना, पातर नहीं होगा तो बिल्डर करके दे, भरोसा नहीं कर सकते ना। ऐसे